नमस्ते। आज के वीडियो में बात करते हैं 3 ऐसी पावरफुल टिप्स की एडवांस हो ओपोनोपोनो की, जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आप 1000% आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या एक्चुअली इसका मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर साइंस चल रहा होता है, जिसके कारण हो ओपोनोपोनो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमेशा आपको हेल्पफुल कर रही होती है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब ने होपोनोपोनो प्रैक्टिस की है। बहुत सिंपल सी 4 लाइन्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इसका ओरिजिन हुआ है हवाईयन से। ये एक हवाईयन फॉरगिवनेस प्रेयर है और जो आज भी बहुत पॉपुलर है। इट्स जस्ट लाइक कि अभी होपोनोपोनो बाकी सारे देशों में थैंक्स टू डॉक्टर ह्यूनले, डॉक्टर जो विटाले, हर कोई इसके बारे में जान रहा है, इसको समझ रहा है। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या होपोनोपोनो इतना इजीली काम करता है? क्या जिसको सिंपल चैंटिंग से हम लोग उसको चीजों को क्लीन कर पाते हैं, और क्या एक्चुअली हो रहा होता है जब हम लोग होपोनोपोनो चैंट कर रहे होते हैं? तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। नंबर वन थिंग, आज का एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशनशिप्स का। आज के वीडियो का एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशनशिप्स का, राइट? तो जब भी आप होपोनोपोनो चैंट कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में, एक ऐसा रिश्ते में जो बहुत आपके करीबी है लेकिन आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, जिसको आप या तो फिर आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप वो छुटकारा पा नहीं पा रहे हैं, तो वो ओपोनोपोनो कर क्या रहा होता है? इसके 3 टिप्स जो है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड एडवांस ओपोनोपोनो की, वो आपको एंड में दे दूंगी, बट उससे पहले साइंस समझ लेते हैं। तो जब भी आप देखिएगा, जब भी ऐसे रिश्तों के साथ आप बात कर रहे होते हैं, जब भी वो रिश्ता जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उस रिश्ते के जो जवाब आने वाले होते हैं, मतलब आप उनसे बातचीत करने वाले हैं, आप किसी वार्तालाप में जाने वाले हैं, तो आपका दिमाग ऑलरेडी उसके लिए जवाब एक रेडी करके रख चुका होगा। अगर जवाब रेडी भी नहीं किया होगा तो एक प्री कंसीव नोशंस के साथ में बैठे ही होंगे कि एक एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपके अंदर, एक ऑलरेडी एक वॉल बिल्डअप होगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस या एक पेन मेमोरी, या आप कुछ भी बोल लीजिए, ऑलरेडी बिल्डअप होती है। अपने आप से दिल से पूछिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि जो जो रिश्ते आपको तकलीफ देते हैं, क्या आप उनको बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी प्री कंसीव नोशन के साथ, जब भी वो आपसे बात करने आते हैं, आप उनको वही अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक फ्रेश क्लीन स्लेट के साथ शुरू करते हैं, या तो फिर आपके बॉडी की जो पेन मेमोरीज हैं, आपकी जो मेमोरीज जिसमें उन लोगों ने आपको पेन कॉज किया है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई गलती नहीं है। कि गलती नहीं इन द सेंस कि उन्होंने आपको आपको पेन कॉज किया है, आई कैन फील इट, आई एक्नॉलेज इट कि यस, आपकी बॉडी भी एक्नॉलेज कर रही है कि वाह, वो पेन उन्होंने आपको दिया है। बट कहीं ना कहीं वो पेन बॉडी, हम लोग पेन मेमोरी बोल रहे होते हैं, वो पेन मेमोरी के कारण आप हमेशा उस इंसान के प्रति एक ऑलरेडी एक अलग ही भावना के साथ में आप उससे ट्रीट कर रहे होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि जहां पे भी वो पर्सन अगर अच्छा भी होगा या होगी, आपका दिमाग, आपका जो माइंड है, वो अच्छाइयां देखेगा ही नहीं। अगर वो जेन्युइनली भी आपकी मदद करना चाहेंगे, तब भी आप उनकी मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं ऑन दैट नोट, तो कहीं ना कहीं आप उनको मौका भी नहीं देना चाहेंगे कि आप वो चीज सुधार सके, विच इज अगेन एब्सोल्युटली राइट। अगर आप उनको मौका नहीं भी देना चाहते हैं, वो भी आप ही का चॉइस है। लेकिन एक बात, अगर आप ओपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे बात होती है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने अंदर पेन रख के रखेंगे, तो आपको सामने वाला भी पेन ही देगा, बिकॉज वर्ल्ड इज अ मिरर रिफ्लेक्शन। जब आईना हम लोग देख रहे होते हैं, अगर आईना जब भी हम लोग देख रहे होते हैं, अगर हमारे हम लोग अच्छे से ड्रेसअप नहीं होंगे, हमारी शक्ल अच्छी नहीं होगी, ऑन दैट नोट अगर हम गंदे होंगे, तो आईना हमें वही दिखा रहा होगा। जब अच्छा दिखना होता है या हमें बेहतर लगना होता है, तो हम आईने को साफ नहीं कर रहे होते हैं। जब हम खुद को अपग्रेड करते हैं, जब हम खुद को अपने ऊपर अपने आप से प्यार करके खुद को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो आईना भी हमें उतनी ही खूबसूरती से दिखा रहा, वही खूबसूरती दिखा रहा होता है। सबसे एग्जाम्पल दूं तो जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में, हम लोग घर के ऐसे ही कपड़े पहन के देख रहे घूम रहे होते हैं, और तब हम खुद को देखते हैं, वर्सेस जब हम शादी ब्याह में जा रहे होते हैं तब खुद को देखते हैं। आईना आपके घर का वही होता है, फर्क आपके अंदर आता है, आपने कुछ ना कुछ बदला होता है। तो यहाँ पे ओपोनोपोनो की फिलोसफी आपको ये बोल रही होती है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ के लिए लेनी पड़ेगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इवन द पर्सन जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, जो नार्सिसिस्ट हैं। और प्रोबेबली आप शायद उनको छोड़ना चाहते हैं, और शायद आप उनको नहीं भी छोड़ना चाहते, आप चाहते हैं वो इंसान सिर्फ बदल जाए।
उन सब चीजों के लिए होपोनोपोनो काम कर रही थी। अब एनर्जेटिकली आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इस चीज को, तो आप कंटिन्यूस उस इंसान के बारे में बुरा ही सोच रहे होते हैं। ये मेमोरीज आपने जो बिल्डअप करके रखी है, आपकी एनर्जेटिक फील्ड आपने एक बहुत नेगेटिव बना के रखी है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, विच इज वेरी नेचुरल, विच इज वेरी ह्यूमन। बट क्योंकि किसी ने आपको नहीं बताया है कि इट इज यू जो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है, आप उसको शायद क्लियर अप करने की सोचते ही नहीं है। और वो ओपोनोपोनो यहाँ पे वही काम कर रहा होता है। जब वो इंसान के बारे में जब दुख पहुंचा रहे थे, उनकी बार बार बातें करते हैं, उसने मुझे इतना दुख पहुंचाया है, वो मुझे समझता नहीं है, या उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, या मेरे मॉमलेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, या तो फिर मेरे मेरे इन लॉज मुझे बहुत परेशान कर रहे होते हैं, या बॉस ऑन दैट नोट बहुत परेशान कर रहे होते हैं, या कस्टमर बिजनेस में क्लाइंट्स बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो आप दिन भर उसी नेगेटिव फील को दोहरा के आपका वाइब्रेशनल मैच एक नेगेटिव बना लेते हैं। एंड अल्टीमेटली वो इंसान जब आपके पास में आता है, ऑफकोर्स यही सेम चीज उस इंसान के अंदर भी चल रही है। और ये जब दो नेगेटिव एनर्जीज एक साथ आती, इट जस्ट बर्स्ट अगेन, इट जस्ट लास्ट अगेन। तो यहाँ पे आपको आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। जब अगर आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आप ही डॉक्टर के पास में जाते हैं, राइट? आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके पास खुद यहाँ पे नहीं आपका इलाज करने के लिए नहीं आएंगे, ऑन द डॉट कॉल ऑन द डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन आप एक स्टेप तो उठाते हैं कि यार मुझे इस बीमारी का इलाज करना है। तो लाइफ में अगर परेशानी है रिश्तों को लेके, तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। नंबर वन थिंग कि आपको क्लीन करनी है। अब वो पोनो क्या करते हैं, जब हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, तो हम ये एनर्जेटिक फील्ड जो है वो क्लीन कर रहे होते हैं। हम डिवाइन को सरेंडर कर रहे होते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे होते हैं कि जिस भी प्रोग्रामिंग की वजह से ये हुआ है, मैं उसको क्लीन करती हूँ, उसको क्लीन अप कर रही हूँ। और जैसे जैसे वो क्लीन होती जाएगी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से तो फ्रेश एयर आएगी आएगी, बिकॉज दैट्स अ लॉ। आप कहीं से कहीं जाले हटाएंगे, कहीं से अपनी खिड़कियां साफ करेंगे, अपने घर की खिड़कियां साफ करेंगे, आप खुद को मैले कपड़े निकाल के साफ कपड़े पहनेंगे, तो एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आती ही है। और यही कॉन्सेप्ट है एनर्जेटिक फील्ड में, मेटाफिजिकल फील्ड के अंदर होपोनोपोनो का भी। आपका माइंड में जो ये प्री कंसीव्ड इमोशंस हैं, वो पेन मेमोरीज हैं, वो जो एक रिश्तों को लेके एक एक क्या बोलते हैं, विचार बने हुए हैं, या एक अपने ढांचा बना के रखा है कि ये रिश्ते हैं, मतलब मदर इन लॉ तो ऐसी होंगी, फादर इन लॉ तो ऐसे होंगे, या इन लॉज तो ऐसे ही होते हैं, या बॉस तो ऐसे ही होते हैं, या रिलेटिव्स तो ऐसे ही होते हैं, जो शायद भले ही मजाक मजाक में हो, या हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो, उसके कारण आप हर एक रिश्ते को जो नया आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आप उसको क्लीन स्लेट से शुरुआत करने का मौका नहीं दे रहे हैं। और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तो आई एम श्योर इतना क्लियर हो गया होगा अब तक के वीडियो में। अब बात करते हैं एडवांस होपोनोपोनो में क्या हम लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। 3 स्टेप आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। प्लीज ब्रिंग योर पेपर एंड पेन एंड राइट इट डाउन, राइट? नंबर 1 स्टेप जो हमने बोला है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। ये जो मैं आपको एडवांस होपोनोपोनो की टेक्निक बता रही हूँ, आपको 11 दिन तक करनी है। आई एम 100% श्योर, 1000% श्योर, आपको मिराकल्स रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, विदाउट यू गोइंग एंड टेलिंग एंड द पर्सन की भाई आपको बदलने की जरूरत है। आपकी जिंदगी सही में बदलेगी, वो इंसान सही में बदलेगा, वो रिश्ता सही में बदलेगा, आपको सुकून सही में मिलेगा। बस करके जरूर देखिएगा, बस 11 डेज का कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखिएगा, राइट? तो नंबर 1 स्टेप आपको जो करना है, यहाँ पे आपको इस पूरी सिचुएशन में आप भी हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को क्लीन करना पड़ेगा, खुद की जो भी फील्ड है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्टेप जो हम लोग 4 बोलते हैं, वो तो बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। कहाँ बोलना है? मिरर के सामने खड़े होकर बोलिएगा, कि भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो आत्मा है, जिसको आप सुन नहीं रहे हैं, जिसको आपका माइंड, आपका ईगो उसको सिर्फ पेन बॉडी के उसमें ही नचा रहा है, आपको उससे रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए ये मिरर टेक्निक से भी इंस्पायर्ड स्टेप है यहाँ पे एडवांस होपोनोपोनो का। मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को आंखों में आंख में डाल के बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फॉरगिव, राइट? मैं आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो क्या बोलेंगे आप? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो हमारे ट्रेडिशनल होपोनोपोनो है। इसके बाद आप 2 और सेंटेंस ऐड करेंगे, किसके लिए? खुद के लिए, कि मैं खुद को माफ करती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यार ये पर्सन मुझे पेन पहुंचा रहा है, और आप उस चीज को मेंड करने में लगी हुई हैं,
आप शायद उस चीज़ को, रिश्ते को बुनने में लगी हैं, उस चीज़ को शायद कहीं न कहीं सुधारने में लगी हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं दिखा रही, वो एक रेजिस्टेंस, आप फाइट मोड में चल रही हैं। तो आपको यहाँ पे आपको माफ़ी इन द सेंस आपको एनर्जी क्लीन अप करनी पड़ेगी। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दिस इज़ वन थिंग। कब तक बोलेंगे? 108 बार खुद को आँखों में डाल के, आँखें डाल के बोलिएगा मिरर के सामने। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये मिरर इंस्पायर टेक्निक भी है। दिस इज नंबर वन। सेकेंड स्टेप आप जो बोलेंगे उस इंसान की, आप चाहे तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी कोई फोटो है तो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आंख बंद करके वापस से उस पर्सन को भी इमेजिन कीजिएगा और ऐसा समझिएगा कि वो इंसान आपके सामने खड़े हैं और उनको भी यही बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लर्न द लेसन एंड आई लेट यू गो नाउ। ये से 2 लाइनें इसमें ऐड कीजिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मैंने, आप जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जो जो लेसन आप मुझे सिखाने के लिए आए हैं, मैं वो लेसन सीख चुकी हूँ और अब मैं आपको लेट गो करती हूँ। एंड इमेजिन कीजिएगा जब जब आप ये बोल रहे हैं, अगेन यू हैव टू टेल इट टू 108 टाइम। इमेजिन कीजिएगा जब आप ये बोल रहे हैं तो देयर इज अ कॉर्ड बिटवीन, देयर इज ऑलरेडी देयर इज अ कॉर्ड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, देयर इज एनर्जेटिक कॉर्ड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। आपके और उस पर्सन के बीच में जो एनर्जेटिक कॉर्ड बनी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस की, पेन की या जो भी परेशानी की है, वो कॉर्ड पहली बात तो आइडेंटिफाई कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा अपने आप को जब उस पर्सन के साथ में आप अपने सामने आप उसको खड़ा हुआ देख रहे हैं, कि देखिएगा कि आपके बॉडी के कौन से अंग से वो कॉर्ड उस पर्सन की बॉडी के कौन से अंग से जुड़ी हुई है। आइडेंटिफाई दैट कॉर्ड, इट इज देयर, ट्रस्ट मी, इट इज देयर। और जब आप उसको बार बार बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई लेट यू गो, आई लर्न द लेसन, मैंने लेसन सीख लिया, मैं आपको जाना देती हूँ। इमेजिन कीजिएगा हर एक चैंटिंग के साथ वो कॉर्ड जो है वो टूटती जा रही है, वो कॉर्ड पतली होती जा रही है, उसके धागे टूटते जा रहे हैं, उसके रेशे टूटते जा रहे हैं। इसको हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉर्ड कटिंग भी बोल रहे होते हैं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपने घर में होंगे, अब वहां पे अपने घर को भी क्लीन कीजिए, क्योंकि आपकी आप ही का घर जो है वो एनर्जी वही आपको दे रहा है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास आ रही है। और अगर वो पर्सन आपके साथ घर पे भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक प्रभाव के हिसाब से उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। अपने घर को क्लीन करना शुरू कीजिएगा, अपने घर की हर एक दीवार को बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जितनी भी किचन की है, बेडरूम की है, बाथरूम की है, हॉल की है, आपका स्टडी रूम की है, जहां जहां पे भी आपको लगता है, जितनी भी चीजों को आप क्लीन कर सकते हैं, जहां जहां पे आपकी वो डिस्कशंस हो रहे होते हैं, आपका बेड होता है, जितना भी आप क्लीनिंग करें, दिस इज जस्ट क्लीनिंग, हर एक चीजों पे आप हाथ रख के बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगेन जस्ट क्लीन इट ऑफ, जस्ट डू इट फॉर 11 days। होगा क्या, इनिशियली आपकी बॉडी बहुत रेजिस्टेंस होगी, लेकिन क्योंकि आप क्लीनिंग करते जाएंगे, धीरे 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 जाके चौथे या 5वें दिन के बाद में आपको, आपके अंदर वो एक कामनेस आएगी, आपके अंदर माइंड जो ये पूरा का पूरा एकदम बबल बना के रखा हुआ है, जिसमें आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इट विल बिकम काम। और जब वो काम होगा, एक नई ऊर्जा आएगी, और जैसे जैसे आप वो कॉर्ड कटती जाएगी, एनर्जी की कॉर्ड आपके लाइफ की कटती रहेगी, आप लिटरली आप एग्जाम्पल देखेंगे, वो पर्सन खुद आपके सामने बहुत बेहतरीन हो गए। चाहे तो आपके लाइफ से यूनिवर्स उसको पूरा का पूरा निकाल ही देंगे अगर वो आपके लिए नहीं बने हैं, और नहीं तो अगर वो आपको नहीं समझते और आप उनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ होपोनोपोनो। सो वापस से रिपीट कर दो एकदम कब करके। फर्स्ट स्टेप, आपको टिप जो है एडवांस होपोनोपोनो का, आपको खुद को बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं खुद को भी एक्सेप्ट करती हूँ, हर एक अपने बॉडी के, हर एक अपने उस पार्ट को एक्सेप्ट करती हूँ जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। नंबर 2, आपको उस पर्सन को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, एनर्जी कॉर्ड आपको देखनी है कहाँ नहीं है, और उसको भी ये बोलना है, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। एंड अल्टीमेटली आपको एनर्जेटिक बॉन्ड टूटते हुए देखने, और उसको ये बोलना है कि मैं लेसन सीख चुकी हूँ और मैं लेट गो कर रही हूँ। थर्ड इज, आपको आपका घर क्लीन करना है, खाना पीना, जितना भी आप जितना क्लीन करेंगे उतना ही होगा, यू विल स्टार्ट सीइंग मैजिकल रिजल्ट्स। सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आप उसको अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं, और अगर आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे वो भी लिख के बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे कल वापस से किसी और पावरफुल वीडियो में। इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो पसंद है तो मुझे वो भी बता सकते हैं चैनल के ऊपर, और अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हैं एडवांस होने का स्पेशली, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह खदानी। टिल देन डू टेक केयर, आई एम सॉरी, please forgive me, I love you and I thank you.